नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलका अमीन है। नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम किरण है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें पता तो है अरे यार, दिमाग खराब हुआ है, नहीं है मूड सही ना। कैरी ऑन करो। क्या हुआ है बताओ तो सही। क्या मतलब क्या हुआ है दोस्तों? देखो, एक ऑडिशन भेजा, इतनी मेहनत की उसके लिए, इतनी सारी बातचीत की, और फिर पता चला कि आप उसे नहीं कर रहे। आप तो सपना देखते हो, एकदम ही टूट जाता है। कोई बात नहीं, होता है, तो लाइफ है ना, ऐसा तो होता ही रहता है। उसमें क्या हो गया? तो तुम दुखी होके बैठे रहोगे क्या आप? तुम यार दुखी, और कोई ऑप्शन नजर नहीं आया। और थिएटर थोड़ी ना है, शो चल रहा है, पहला सीन कुछ और है, दूसरे सीन में मूड चेंज हो गया। हमें याद है बाबूजी प्ले जब हम करते थे, तो फर्स्ट सीन में हम एक विधवा औरत है, अधेड़ उम्र की, बहुत ही टूटी फूटी दुखी औरत इस वक्त। नेक्स्ट सीन 40 सेकंड बाद हम जो है अभी अभी नई नई शादी होकर आए हैं, जवान हैं, खूबसूरत है, सजे हुए, कॉस्ट्यूम चेंज, मेकअप चेंज, बॉडी लैंग्वेज चेंज, मूड चेंज 40 सेकंड में हो जाता है। लाइफ में नहीं होता ना ऐसा। नहीं, वो 40 सेकंड में इसलिए हो जाता था किरण, क्योंकि उस वक्त हम रिहर्सल करते हैं, नाटक में हम रिहर्सल करते हैं ना चीजों की। तो इतने वक्त तक जब करते रहते हैं उस रिहर्सल से, तो फर्क पड़ जाता है हमारे अंदर। वही तो, जिंदगी में कोई रिहर्सल होती नहीं है, आपको फूट जाता है बॉम्ब बस। तो वैसे तुम अगर याद करो अगर, तो देखो ऐसी एक्सरसाइजेस होती थी, इम्प्रोवाइजेशन। 5 मिनट का समय है, उसमें 3 मिनट तो इम्प्रोवाइजेशन है, उसमें 3 मूड चेंज होने हैं मेजर। ठीक है। और उससे भी आगे चलो तो वो क्या गेम होती थी, क्लैप इमोशन चेंज, क्लैप इमोशन चेंज, क्लैप। सोचने का टाइम नहीं होता था। तो फिर वो अंदर बजा लो ना क्लैप, नहीं फिर उसमें क्या हो गया? फिर इमोशन चेंज। अरे अंदर एक्चुअली तुम ठीक कह रही हो, अंदर जो डायरेक्टर बैठा हुआ है ना, वो ताली बजा रहा है, और एक्टर जो है ना मानने को तैयार नहीं है, वो इमोशन चेंज नहीं कर रहा। ये बढ़िया बात है, लेकिन इमोशन चेंज किया जा सकता है, कितना ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन हाँ, कभी कभी लम्हे इमोशन चेंज कर देते हैं, ये बात तो है। अच्छा चलो, मैं अपनी बात बताती हूँ। अब तो सोच के भी हंसी आती है। एक बार क्या हुआ कि मैं जिंदगी से बहुत परेशान हो गई दोस्तों, और मुझे लगा कि इस समय और कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे मर जाना चाहिए। तो एक उम्र भी होती है ना जब आपको लगता है कि आप ये बहुत ही कमाल का काम थॉट आया आपके दिमाग में, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक्चुअली उस वक्त मरना भी रोमांटिक सा लगता है, वीरांगना वीर गति को प्राप्त हो गई वाली फीलिंग आती है। तो खैर मैंने सोचा मरना कैसे मरा जाए, तो अब और जो तरीके हैं ना उनसे तकलीफ होती है, तकलीफ वाले तरीके से मरना नहीं है, तो मरना भी है अच्छे से तमीज से, बिल्कुल मरना है, दर्द न हो किसी भी तरह का। तो मैंने सोचा कि मैं ना पारा खा लेती हूँ। तो पारा होता है ना, मरकरी, हाँ। तो उस समय थर्मामीटर्स मिला करते थे जिसमें पारा हुआ करता था। तो मैं एक थर्मामीटर खरीद कर ले आई, और मैंने सोचा कि अब तो मर जाना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल ऐसा अपना सेटल किया, मरने से पहले अपना सब कुछ ठीक किया, और मैंने वो थर्मामीटर तोड़ा, और पारा जो था वो नीचे गिर गया, और वो नीचे गिर के एकदम बिखर गया, मोती 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 जैसे ना, बड़े सारे उसके दाने हो गए। बहुत सुंदर लगता है ना वैसा। हमने भी देखा है टूटा हुआ। तो खैर, तो वो इतने खूबसूरत ढंग से वो बिखर गया मोती मोती जैसे, वो मैंने कभी सोची नहीं था ऐसा होता है, गिरने के बाद ऐसा हो जाता है। तो मैंने उसको समेटना शुरू किया कि अरे मेरा मौत का सामान तो बिखर गया, इसको समेट लेती हूँ। उसको समेटा तो वो इतना सुंदर से लुढ़क के आया, उसे जुड़ गया, वो दूसरा लुढ़क के आया, वो उससे जुड़ गया। मेरे लिए खेल बन गया यार। मतलब जिस लम्हे में मैं मरने की बात सोच रही थी या मरना चाह रही थी, उस लम्हे में खेलने लगी, और मैं भूल ही गई कि मुझे तो मरना था, मैं तो खेल डाल के अपना मस्त हो गई, भूल गई। तो ये भी होता है जिंदगी में। तो यह लम्हे बदल, जैसे मैं एक बात बताती हूँ, पितुश्री की डेथ हुई, पितुश्री मेरे फादर, तो उनका इंतकाल हुआ, और जाहिर है बड़ा दुख का माहौल था, गमगीन माहौल था। और मेरे घर के सामने एक पड़ोसी जो भी रहते थे, उसमें से एक महिला आई और वो दुख प्रकट करना चाहती थी,
और मैं और मेरी बहन दरवाजे पे खड़े हुए थे, तो वो आई और उन्होंने कहा कि ओ जी बड़ा जी अफसोस होया, सुनिया जी ਤੁਹਾਡੇ फादर साहब जो है वो एम्पायर हो गए हैं। एम्पायर मतलब एक्सपायर को एम्पायर बोल गई, लेकिन उस लम्हे में उस तकलीफ के माहौल में भी बेसाख्ता हंसी निकल गई यार। और मैं सच में कह दिया मैंने तो कि हाँ जी अब तो एम्पायर ही हो गए, अब उधर से एम्पायरिंग ही करेंगे अब तो। लेकिन मुझे अजीब नहीं लगा, मुझे लगा इतना दुख का माहौल है, तकलीफ का माहौल है और मैं हंस रही हूँ, मुझे हंसना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन वो लम्हा था, ऐसा हो गया। एक्चुअली जब तुमने ये बात बताई तो हंसी हमें भी आई, लेकिन जब डेथ की बात थी तो हंसना हमने रोक लिया। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे साथ भी उस वक्त तुम्हें ये दिमाग में आया होगा कि एक सेकंड के लिए हंसोगे नहीं, और लेकिन तुमने चूज किया हंसना। हाँ शायद। और तुम हंसी। हाँ। और पारे वाले में तुमने उसकी ब्यूटी देखने में लग गई तुम। हाँ तो लम्हा इमोशन बदल देता है ना, उसको चूज कर सकते। लम्हा इमोशन बदल देता है या कि तुम्हारी चॉइस थी, ये तुमने चूज किया ये। हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि कोई और होता ना अलका, जैसे सपोज उसको ये होता कि अरे इस क्षण पे कैसे हंस जाऊं, घर में डेथ हुई मैं तो नहीं हंसूंगा, है ना, और मुंह फुला के अपना जैसे भी जो भी उसको मेंटेन करते। सोसाइटी का एक डर होता है इस वक्त तो हंसना नहीं चाहिए। और दूसरा ये भी हो सकता था कि शायद कोई तो नाराज ही रहता कि आंटी आपको शर्म नहीं आ रही है, हमारे पापा की डेथ हो गई और आप ऐसे मजाक कर रही है, मतलब ये तो रिएक्शन तुमने चूज किया अपना। हाँ तो इसका मतलब हम रिएक्शन चूज कर सकते हैं या उसको मोल्ड कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं उस तक। हाँ मतलब जैसे नाटक की रिहर्सल की बात कर रही थी, रिहर्सल। हाँ तो इसका मतलब हम अपने इमोशंस की रिहर्सल करें। हाँ, शायद मुझे लगता है अगर हम नोटिस करें तो हमारे रिएक्शंस जो ना ज्यादातर एक जैसे हो जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप घर से निकले हैं, आपको कहीं पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना है, आपको जो भी रास्ते में तकलीफ आएगी आप ना उससे सोच कर यार अरे यार आप, क्योंकि आपको पहुंचना है और ये आपका रिएक्शन है। हाँ एक ऑटो रोका, वो नहीं रुका, अरे यार दूसरा रोका, वो नहीं रुका, ये भगवान आज तो मतलब तीसरा रोका, वो नहीं रुका, तो ऐसे वाला आपका बिल्डअप होता जाता है। दूसरी तरफ अगर शायद हम अपना रिएक्शन बदलने की कोशिश करें तो ये भी हो सकता है कि एक ऑटो रोका, वो नहीं रुका, मुस्कुरा दिया, अच्छा भाई, दूसरा रोका, वो नहीं रुका, अरे आज तो मतलब तीसरा रोका, वो भी नहीं रुका, फिर क्या बोलोगी? चलो आज शायद जाना नहीं चाहिए। और जाना है, अगर जाना ही है तो फिर ये भी हो सकता है कि यार आज तो हैट्रिक लगाएंगे। So yes, the reactions can be changed. आप बदल सकते हैं अपनी भावनाएं, अपनी इमोशंस को बदल सकते हैं। मतलब एक्चुअली कहूँ ना अलका, तो हुआ ये कि ये सारा कुछ बीता, तुम देख रही हो 2 दिन से हम आपको भवन में पता नहीं किससे नाराज हूँ, लेकिन ऐसे बैठी हुई थी। फिर सडनली ना अपने आप पे जब निगाह डाली तो हमें लगा यार क्या बैठी है, कैसे बैठी, थोड़ा सा सीधा हो जा। हम सीधा हुए तो लगा कि अरे अच्छे से सांस आई है वाली। सीधे हो गए तो सांस अच्छी आ गई है, प्यास लगी है, उठ करके पानी पिया, कुछ खाने का मन किया, कुछ खाया भी, सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। लगा जाने दो, बाहर में जाने दो, आ जाओ। पर फिर अचानक से वो फीलिंग याद आ गई, नहीं यार तो मैं हर्ट हूँ यार इस वक्त तो, मतलब और वो नाराजगी पालने में और वो थोड़ा सा दुखी रहने में भी मजा आ रहा था। और फिर हमने अपने आप को कहा अच्छा ठीक है चल 2 दिन कर ले सल्ख, तू कर ले, रह ले कोप भवन में। सो हाँ उसका भी एक सुख है, ठीक है ना, वो भी ठीक है ना, उसका भी सुख है तो बिल्कुल ठीक है यानी। पर लेकिन बात ये है कि हम अपने रिएक्शंस मोल्ड कर सकते हैं। हाँ और अगर हम लोग कोशिश करें तो आप अपनी फितरत ही शायद बदल लें, पॉसिबल है ना। सवाल है हाँ मैं सवाल ये भी है, दूसरा सवाल ये भी है कि क्या आप इमोशन बदल सकते हैं, समझ सकते हैं, बदलना क्यों है, या फिर अगर बदलना ही है तो हमेशा खुश ही क्यों हो जाना है? ये भी तो सवाल है ना। तो ये सवाल पूछते हैं ना, आप सोचिए थोड़ा सा और हम भी अपने दिमाग पे जोर डालते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, सोचते हैं। थैंक यू।